हेलो गाइस, आकृतिस किचन टेबल में आप सभी का स्वागत है। आज बनने जा रहा है ड्राई फ्रूट लड्डू विथ बतीसा मसाला। तो बतीसा मसाला अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है भाई, क्योंकि मैंने भी यहाँ शादी के बाद ही यहाँ सुना है, पहले मुझे भी नहीं पता था ये क्या होता है। तो ये होता है एक्चुअली बहुत तरह के इसमें मसाले होते हैं, जड़ी बूटी होती है जो कि शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। और अभी ठंड आने वाली है, यहाँ तो लगभग आ ही चुकी है ऑलमोस्ट। तो क्या होता है, ठंड में भी ये शरीर को गर्म रखेगी। यहाँ ठंड भी काफ़ी पड़ती है, तो इसलिए हम लोगों ने सब बनाने का सोचा है। तो सबसे पहले मूंगफली लिया है मैंने। मूंगफली करीब 1 पाव के करीब होगा, और उसी तरह से काजू भी है। काजू भी 200 ग्राम के आसपास होगा, और बादाम है, किशमिश है, साथ में है छुआड़ा और गरी। तो छुआड़ा है आधा किलो के करीब, और गरी 1 पाव। और ये बतीसा मसाला जो है ये भी 1 पाव के करीब है। इसमें भी बहुत तरह के मसाले हैं, मुझे तो पहचान में नहीं आया, बट इतना पता है जायफल है, और वाइट पेपर दिखा मुझे, और शायद 1-2 गोंद के टुकड़े भी थे, तो और एक पिपली कहा जाता है वो थे, और बाकी मुझे तो पहचान नहीं है। शायद ये कोई भी जड़ी बूटी रहता है, पता नहीं मुझे बढ़िया से, तो मैं कैसे बता नहीं सकती, बट ये बहुत इस तरह पॉपुलर है। और फिर मैंने मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया। मूंगफली ड्राई रोस्ट करके उसका छिलका निकाल लूँगी और उसे हल्का दरदरा कर लूँगी। अगर मैं उसे भी घी में तलती तो वो इसके छिलके निकलते नहीं, इसलिए मैंने उसे ड्राई रोस्ट कर लिया है। और बतीसा मसाला को भी ड्राई रोस्ट किया है। अब जितने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होंगे, फ्राई होंगे सारे घी में, तो मैंने घी डाला है और फिर उसमें बादाम को फ्राई कर लिया है। जैसे ही बादाम में चटकने की आवाज़ आई है, मैंने उसे निकाल लिया। अब इसके बाद मैंने डाला है काजू को भी अच्छे से फ्राई करके, जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। काजू जो है बहुत जल्दी ब्राउन भून जाते हैं, बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसे भी भून करके निकाल लिया। और इसके बाद है किशमिश तो मतलब जैसे ही तेल में जाता है एकदम बैलून की तरह फूल जाता है, ये काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है देखने में। तो किशमिश को भी फ्राई कर लिया यहाँ पे ऑयल में, और किशमिश निकाल लेती हूँ। उसके बाद बारी आती है गरी और छुआड़े की। तो गरी छुआड़ा भी यहाँ फ्राई हो गया है, और इसमें जितना भी घी बचा था सारा इसने पी लिया है। तो गरी छुआड़ा को भी भूनने में अच्छा खासा टाइम लग गया है, कम से कम 5 से 7 मिनट लग गया है इसमें। और इसके बाद बेसन डालूँगी। तो सारा घी तो गरी छुआड़ा ने पी लिया, तो अब बेसन के लिए तो घी डालना पड़ेगा अलग से। तो 3-4 चम्मच इसमें भी घी डाला है मैंने, और फिर उसके बाद बेसन को फ्राई करूँगी। बेसन फ्राई होने में तो सबसे ज़्यादा टाइम लगा, करीब 10 मिनट से ऊपर भी लग गया होगा, क्योंकि बेसन एक तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा था बेसन की, 1 किलो के करीब बेसन है। और जब इसे फ्राई करने लगी तो धीमे आंच पे करना होगा, नहीं तो नीचे से जल जाएगा और भुनाएगा नहीं। जैसे मीडियम आंच पे फ्लेम पे ही मैंने रोस्ट भुना है। और फिर उसके बाद जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और एक सुगंधित खुशबू मतलब आने लगती है बेसन की सोना से, तो तब तक उसको फ्राई करते रहते हैं। और फिर भुना जाएगा, उसके बाद इसे भी उस मिक्सचर में डाल दूँगी सारे मसाले को। इसमें है ना काफ़ी सारे ढेले, जब मैं इसे भून रही थी ना, इसमें काफ़ी सारे ढेले हो गए थे, तो फिर लास्टली मुझे उसे चाल के डालना पड़ा मिक्सचर में। सारे मिक्सचर को मिक्स कर दिया। और इधर 1 किलो के करीब गुड़ है, जिसमें मैंने 600 से 700 ml के करीब पानी डाला है।
पाक बनाने के लिए। तो पाक एक्चुअली पाक का मतलब चाशनी, बस ऐसा पाक बनेगा कि हल्का चपचपा सा लगे, मतलब चाशनी एकदम से एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए बस। और यहाँ जितने मसाले थे, बतीसा मसाला, सारे ड्राई फ्रूट्स, बेसन, सबको मैंने मिक्स कर लिया है। और यहाँ तक चेक कर रही थी कि हुआ है कि नहीं, तो ये चपचपा सा लगने लगा मुझे, तो ये तैयार हो गया चाशनी। उसके बाद इसमें पहले मैं खुद ही बाएं हाथ से डाल रही थी और दाएं से चला रही थी, तो फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था अकेले। और ये जब एक साथ ढेर सारा जाएगा इसमें तो वो बहुत हार्ड हो जाता है। मैं अकेले चला, मतलब अकेले क्या, मुझसे हो नहीं पाता, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है ना काफ़ी, इसलिए थोड़ा बहुत रहता तो अकेले मैनेज हो जाता। तो फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। और मैं यहाँ डालते जा रही हूँ ऊपर से धीरे धीरे मिक्सचर को, और ये मिलाते जा रहे हैं। यहाँ मैं छोड़कर चली गई, लगता मुझे किसी ने आवाज़ दिया था तो मैं चली गई थी। फिर मैं आई वापस तो फिर से डालने लगी। और ये अपने तरीके से मिक्स कर रहे हैं, मैंने बता रही हूँ कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। तो औरतों की आदत होती है ना करेक्ट करने की हस्बैंड को। और फिर वो वही लग गए लड्डू भी बनाने। पानी रखा है मैंने थोड़ा सा, क्योंकि बहुत गर्मा गर्म था ना। आप सोचेंगे इसे कि ठंडा कर लूँ तब बनाऊँगी, तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे गर्म गर्म ही बनाना पड़ता है। तो ये पानी जब गर्म लगे हाथ में ज़्यादा, तो फिर फटाक से पानी हाथ में लगा के फिर लड्डू को बांध रहे थे। तो कुछ लड्डू उन्होंने बांधा, कुछ मैंने बांधा। और ये गर्म लग रहा था हमें पानी लगा लगा के हल्के हाथों से हम उसे बांधे जा रहे थे। और ये मैं दिखा रही हूँ शेप, आप लोग को नज़दीक से लड्डू दिखा रही हूँ, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट में। ये हम दोनों ने मिलकर जो फटाफट बनाया है, अगर थोड़ी भी देर हो जाएगी ना तो ये सारा मिक्सचर जो है ना वो जम जाएगा, इसलिए इसे गर्म गर्म में ही लड्डू बांधना पड़ता है। ये वो थोड़ा बहुत नीचे रह गया था जो उन्होंने अच्छे से मिलाया नहीं था, तो मैं उसे सही कर रही हूँ यहाँ पे फिर से। तो कैसा लगा आप लोग को बतीसा का लड्डू बताइएगा ज़रूर। गरम गरम मैं उछाल कर लड्डू बना रही हूँ, बट मुझे बहुत मज़ा आया बनाने में। कैसा लगा आप लोग को, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।